हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ मई महीने की बाकी की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 15 मई से लेके 31 मई तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ सेजिटेरियस के लिए। सो देखते हैं सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है बाकी का महीना। रीडिंग्स थोड़ा लेट हो गई हैं एज़ यूजुअल, बट इट्स फाइन। इस रीडिंग में हम कलर कार्ड्स भी ऐड करेंगे और ओरेकल कार्ड्स भी इंक्लूड होंगे, बट चार्म्स ऐड नहीं होंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और कार्ड शफल करते हुए रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच कर रहे हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो सेजिटेरियंस, लेट्स सी कि क्या आने वाला है आप लोगों के लिए बाकी के महीने में। लेट्स बिगिन। एम्प्रेस, 6 ऑफ कप्स। आप किसी को मिस करने वाले हो बहुत ज़्यादा, टू द पॉइंट जहाँ पे आप उसको इतना मिस कर रहे हो कि आप सोच रहे हो कि कितना अच्छा हो कि अगर हम दोनों साथ हो जाएं, लाइक एज इन के हस्बैंड एंड वाइफ हो जाएं, या उस तरह की एनर्जीज आपके जहन में होंगी उस टुवर्ड्स दैट स्पेसिफिक समवन। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है तो आप अपने फ्यूचर के बारे में जो है वो डेफिनेटली सोचने वाले हो। आप सोच रहे होगे कि काश मेरी लाइफ में वो इंसान हो अब मेरे साथ, जो कि जिससे मैं शादी कर सकूं। कहीं ना कहीं आपका दिल करेगा कि यू नीड टू हैव अ स्पेसिफिक समवन जो कि सिर्फ आपका हो और हमेशा आपका रहे। उस तरह की एक एनर्जी है, जैसे होमली फीलिंग आप चाह रहे हो जिस इंसान के साथ। वो इंसान नहीं चाहिए आपको जिससे आप थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए मिलो एंड देन आप उसके बाद फिर इट्स मोर लाइक कि जहाँ पे आप रोज़ उस इंसान के पास आओ और आपको एक अच्छी फीलिंग आए घर आकर। तो उस तरह की एनर्जीज मुझे लग रही हैं। आप काफ़ी हद तक शायद अब अपनी शादी के बारे में सोच रहे हो कि आप शायद अपनी शादी करना चाह रहे हो। अगर ऐसा कुछ नहीं है देन देयर इज़ अ स्पेसिफिक समवन इन योर लाइफ। कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में जो कि आपको देखकर ये सोच रहा है कि आई वॉन्ट अ पर्सन लाइक दिस। तो वो भी चीज़ हो सकती है। लेट्स टेक मोर कार्ड्स हियर। जजमेंट। मुझे लगता है कि आपको लग रहा है कि अब आप रेडी हो कि आप उस फेज़ में जाओ जहाँ पे आप शादी कर लो। कहीं ना कहीं आपको पहले शायद लग रहा था, हाँ, कहीं ना कहीं आपको शायद पहले लग रहा था कि शायद आप रेडी नहीं हो, यू वांट टू एक्सप्लोर दिस दैट, आपको अब कुछ नहीं चाहिए। अब आपको लगता है कि नहीं, अब राइट टाइम है कि मुझे इस लाइफ के इस एरिया को जो है एक्सप्लोर करना है। सो काफ़ी हद तक आपके माइंड पे शादी, सेटल डाउन करना, वो आपके दिलो दिमाग पे छाया रहेगा। हो सकता है कुछ लोगों के लिए फैमिली प्रेशर भी हो, लेकिन आपका एक एक खुद का दिल भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि फैमिली चाह रही है कि आप शादी कर लो एंड आप शादी करने का सोच रहे हो। इट्स मोर लाइक कि आपको लगता है कि उससे आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी ऐड होगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई पास्ट का पर्सन है जिसके बारे में आप सोच रहे हो कि आई विश कि मेरी उससे शादी हो सकती, लेकिन डेफिनेटली शादी के बारे में आप डेफिनेटली सोच रहे हो और आपको लग रहा है कि नाउ इज़ द टाइम कि आपको शादी कर लेनी चाहिए। लेट्स टेक मोर कार्ड्स हियर। नाइट ऑफ कप्स, टू ऑफ वांड्स। यस, यू आर रेडी, कंप्लीटली रेडी। आपको लग रहा है कि आप फुल ऑन रेडी हो टू गेट इन टू अ न्यू फेज़ ऑफ योर लाइफ, जहाँ पे आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ सारी ज़िंदगी स्पेंड करने के लिए एग्री करो। और काफ़ी हद तक आपकी सिचुएशन में मुझे लग रहा है कि आपका जो पर्सन है, वो चांसेस मुझे लग रहा है कि इस टाइम फ्रेम के अंदर आपकी लाइफ में आ जाएगा। जो भी आपका स्पेसिफिक समवन है, जिससे भी आप शादी करना चाहते हो, जो भी आपके माइंड में है, हो सकता है कि ये एक प्रपोजल की शक्ल में आए आपकी लाइफ में। हो सकता है कि ये एक आपका ऑलरेडी कोई इंसान हो जिसे आप जानते हो, या शायद आपके कोलीग में, या शायद आपके फ्रेंड जोन में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, या कोई ऐसा सिनेरियो बन जाएगा जहाँ पे ये इंसान आपको प्रपोज कर सकेगा, ये इंसान आपको अपनी ऑफ़र दे सकेगा। सो दिस पर्सन इज़ वेरी रेडी कि वो आपको जो भी आपका पर्सन है, जिससे भी आपकी शादी होनी है, जो भी आप डिस्टाइंड टू बी विद हो, ये इंसान आपकी लाइफ में डेफिनेटली एंटर होगा रिमेनिंग मंथ में। कुछ नया आप स्टार्ट करने वाले हो इस इंसान के साथ। सो बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है। अंडरनीथ द डेक वी डू हैव द टेम्परेंस। मुझे लगता है कि आप शायद ये मैनिफेस्ट कर रहे हो। काफ़ी सारे लोग, हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से सिंगल थे या फिर स्ट्रगल कर रहे थे। आप वेट कर रहे थे कि कब ऐसा इंसान आएगा, कब गॉड विल बी काइंड टू यू और आपकी लाइफ में वो चेंजेस आएंगे जो आप डिज़ायर करते थे अपनी लव लाइफ को लेके। फाइनली आपकी दुआ जो है वो पूरी हो रही है लव लाइफ को लेकर। और अगर आपका ये पास्ट पर्सन है तब भी, और अगर आपका कोई न्यू अगर आप चाहते हो कि बस मेरी शादी हो जाए, तो वो भी उसके भी उतने ही स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, क्योंकि 9 ऑफ कप्स, वाओ,
आप डेफिनेटली कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो अपने स्पेसिफिक समवन के साथ। पास्ट का पर्सन भी हो सकता है, नया पर्सन भी हो सकता है कि एक नया इंसान आपको लव ऑफर देने के लिए तैयार हो। लव ऑफर एज इनकी शादी की ऑफर, क्योंकि जो भी ये इंसान है ये आप जैसा चाह रहे हो अपनी लव लाइफ में, ये वैसा ही चाह रहा है अपनी लव लाइफ में। तो कुछ नया आप दोनों मिलके स्टार्ट करें। हो सकता है कुछ लोगों की इंगेजमेंट हो जाए इस टाइम के अंदर। अगर नहीं तो आप दोनों एटलीस्ट साथ ज़रूर होगे, ऑफिशियली साथ होगे। इंगेजमेंट नहीं भी होती तब भी। सो देखते हैं आपके लिए कौन सा कलर लकी रहेगा इस बाकी के टाइम के अंदर। सेजिटेरियंस, ब्रिलियंस, डिस्कवर योर स्पार्कल, नंबर 26। अगर आप काफ़ी अपसेट हो राइट नाउ और अगर आपको लगता है कि पता नहीं मेरे साथ कब अच्छा होगा कब नहीं होगा, दिस इज़ टाइम कि आप अपने अंदर इस चीज़ को you need to start valuing yourself. You need to believe कि हाँ आप ये डिज़र्व करते हो, आप इस काबिल हो कि आपको अच्छा प्रपोजल मिल सके। आपको जैसे लोगों की आप अक्सर सुनते होगे कि उसका तो आप किसी पार्टी में गए थे, किसी ने प्रपोज कर दिया, किसी शादी में गए थे, किसी ने पसंद कर लिया। सो अगर आप किसी का सुनते हो तो अगर उसके साथ पॉसिबल हो सकता है तो आपके साथ भी हो सकता है। यू नीड टू बिलीव इन दैट। आपको रियलाइज़ करना है अपनी वर्थ। आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि जब किसी और के साथ अच्छा हो सकता है तो आपके साथ भी अच्छा हो सकता है। सो आपको एम्ब्रेस करना है। आप किसी को चेज़ नहीं कर रहे। मुझे नहीं लगता कि राइट नाउ आप अगर वेटिंग पीरियड में भी हो, आप किसी को चेज़ नहीं कर रहे। आप विश ज़रूर कर रहे होगे कि आई विश कि मेरी लाइफ में मेरा लाइफ पार्टनर आ जाए, बट आप किसी को चेज़ नहीं कर रहे। आप पेशेंटली वेट करो और आपका जो दुआ है उस चीज़ से रिलेटेड वो डेफिनेटली पूरी हो रही है। सो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर जो लोग परेशान हो रहे हैं, परेशान होना छोड़ दो। आपको बस अंडरस्टैंड करना है, बिलीव करना है कि कुछ अच्छा होने वाला है और अच्छा हो जाएगा। स्टॉप गेटिंग वरिड अराउंड इट। परेशान होना छोड़ दो इस चीज़ को लेके। और जब आप अंडरस्टैंड करोगे कि आप तो यू आर लाइक माइंड ब्लोइंग, यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और आप जैसा चाहते हो आपको वैसा पर्सन मिल सकता है। जब आप अपने अंदर अपनी अंदर खूबियाँ देखोगे तो आपको उस तरह की खूबियाँ चाहने वाला इंसान आपको डेफिनेटली ज़रूर मिलेगा। सो हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में ये इंसान जो है 26 ऑफ मई को एंटर हो, ये भी चांसेस हैं। लेट्स सी कि और क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। Secret admirer, someone has deeper feelings for you than they are letting on. कुछ हो सकता है कुछ लोगों के लिए secret admirer हो सकता है कि friends of friends हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान हो जो कि आपके साथ हो काफ़ी टाइम से लेकिन उसने कभी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की। सो वो भी एक सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान हो जो कि पास्ट का पर्सन हो, वो भी चांसेस हैं। सो वी डू हैव You are confused and indecisive because you do not have enough information. Do research and seek expert advice before making any decision. कुछ चीज़ों को लेके हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो और आप इंडिसाइसिव फील करो। हो सकता है इस इंसान को लेकर भी शायद हो सकता है, बट अदरवाइज भी आपकी लाइफ में किसी भी एरिया में हो सकता है कि आप कंफ्यूज रहो। लेकिन अगर कुछ भी ऐसा होता है तो मेक श्योर कि आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपना जो क्लैरिटी है वो ज़रूर ले आओ। चाहे आपने कोई भी डिसीजन लेना है, काम के मामले में लेना है, लव लाइफ के मामले में लेना है, कॉन्ट्रैक्ट्स अगर कोई साइन कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपको सारा पता है इन डिटेल कि क्या लिखा है उस कॉन्ट्रैक्ट में, तभी डिसीजन लो उस चीज़ को लेकर। लेट्स टेक आई थिंक लास्ट कार्ड है। लेट्स सी क्या मैसेज है इस कार्ड का टुवर्ड्स Sagittarians. Religious factors. Your love life is influenced by religious upbringing and spiritual path. हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप जिस रिलीजन में जाना चाह रहे हो या आपको जो इंसान पसंद है या था और आपकी शादी उससे नहीं हुई बिकॉज ऑफ रिलीजन का जो डिफरेंस था उसकी वजह से, तो चांसेस हैं कि वो इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाए। हो सकता है अगर उसकी फैमिली नहीं मान रही थी तो हो सकता है कि वो मान जाए। अगर आपकी फैमिली नहीं मान रही थी तो हो सकता है कि वो भी मान जाए। सो कहीं ना कहीं अगर तो आपको फर्म फेथ बिलीफ रहा है इस कनेक्शन को लेकर, इस इंसान को लेकर, तो वो चांसेस हैं कि रिजॉल्व हो जाए। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि शायद आपका जिस पर्सन से भी ये शादी होगी या जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आएगा उसके बाद आपके रिलीजियस बिलीव्स जो हैं, या हो सकता है कि आप बहुत ही शायद कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करते हो लेकिन आपकी शादी जिससे हो रही है वो थोड़ा मॉड स्कॉट हो। ऑपोजिट भी हो सकता है। हो सकता है कि रिलीजन के जो है वो डिफरेंसेस हों आपके और आपके स्पेसिफिक समवन के दरमियान में। कुछ लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं इन चीज़ों के मामले में, कुछ लोग बहुत ईजी होते हैं, लिबरेटिंग होते हैं।
तो वो उस तरह का डिफरेंस हो सकता है आपके और आपके पर्सन की फैमिली के दरमियान में हो सकता है, जिसकी वजह से काफ़ी डिले रहा हो। अब हो सकता है कि कुछ लोगों की प्रेफरेंस खुद भी होती है कि मुझे इस स्पेसिफिक टाइप का इंसान चाहिए जो कि रिलीजन को फॉलो करता हो, चाहे कोई भी रिलीजन है आपका। हो सकता है कि वो एक रीज़न बना हो हमेशा से आपकी लव लाइफ में ब्लॉक का। हो सकता है कि आप चाहते हो कि बहुत रिलीजियस हो सकता है कि आप बहुत मॉडरेट या लिबरल किस्म का इंसान चाहते हो। सो हो सकता है कि आपको उस तरह का उस तरह के लोग नहीं मिल पा रहे। और अगर आपको और आपको नहीं दिल करता कि आप किसी भी तरह के इंसान से सेटल इन फॉर लेस करो, आपको अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने जितना सफ़र करना था कर लिया। इस बाकी के महीने के अंदर डेफिनेटली कोई इंसान आपकी लाइफ में आएगा जो कि शायद अगेन आपकी दुआ कबूल होगी, जिस इंसान के थ्रू आपकी लव लाइफ को लेके जो भी आप अब तक दुआएं मांगते आए वो डेफिनेटली कबूल होने वाली हैं। सो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। अगर आपको हेल्प किया और गाइड किया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।